क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करके भी बताऊंगा, तो आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा और साथ ही इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यदि आप भी लाना चाहते हैं हिंदी विषय में 70 में से 68 प्लस अंक, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। यहां पर आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो और हिंदी विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो आपको मिल रही है लगातार। आप चैनल के साथ जुड़ें 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी कक्षा 10 पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, और पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इस बार प्रत्येक विषय में। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इनका आंसर आपको यहां पर आप देख सकते हैं OMR शीट का नमूना। इस OMR शीट में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर यहां से फिल करना होगा। लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है एकांकी सम्राट कहा जाता है। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहां पर लिखा है एकांकी सम्राट कहा जाता है। विकल्प है पहला सेठ गोविंद दास को, दूसरा है हरि कृष्ण प्रेमी को, तीसरा है राम कुमार वर्मा को, और चौथा है मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। यहां पर तीसरा वाला यानी गा, यहां पर का यानी ए हो जाएगा, खा बी हो जाएगा, गा हो जाएगा सी, और घा हो जाएगा डी। तो यहां पर तीसरा सही है, तो OMR शीट में आपको क्या करना होगा? पहले का तीसरा सही है तो तीसरा वाला गोला आपको काला करना होगा। इस तरीके से OMR शीट आपको फिल करना है। यदि आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं, OMR शीट भरने का तरीका, सही तरीका जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल कृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? राइट आंसर क्या है यहां पर? इस प्रश्न का राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी में किया था। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। इनकी प्रसिद्ध एकांकी कौन सी है? दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। तो मैं इस मॉडल पेपर से रिलेटेड जो अन्य भी महत्वपूर्ण यहां पर जो इस मॉडल पेपर में प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से रिलेटेड जो अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट, उनको भी बताता रहूंगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने सभी मित्रों में व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है ठूठा आम किसकी रचना है? यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और यदि प्रश्न आ जाए कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, प्रश्न आ जाए
कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ठूठा आम जो है किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का उपन्यास नहीं है, यह क्या है, निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के कवि हैं, पहला विकल्प है भूषण, दूसरा है केशवदास, तीसरा है चंदबरदाई और चौथा है घनानंद। तो वीर गाथा काल के कवि कौन हैं, चंदबरदाई जी हैं, यहां पर तीसरा विकल्प सही है। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई जी के द्वारा रचित रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है, आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए, या लेखक कौन है। यहां पर पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है अमृत लाल नागर। तो त्याग पत्र रचना के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, यहां पर तीसरा विकल्प सही है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि त्याग पत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचानना है। पहला है कथन मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, यह कथन गलत है। दूसरा है दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, तो यह भी गलत है क्योंकि दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है। अगला कथन है यहां पर रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, यह कथन क्या है, सही है। चौथा कथन है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो यह भी गलत है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है जयप्रकाश भारती, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर और चौथा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की रचना है। यदि प्रश्न आ जाए बर्फ की गुड़िया रचना की विधा क्या है, तो यह क्या है, बाल साहित्य है। बर्फ की गुड़िया रचना की विधा क्या है, किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह बाल साहित्य है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिखते रहना। ये प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस मॉडल पेपर के, और आप इन सभी प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहिएगा। जी हां, आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते रहिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, कौन हैं। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, रति, क्रोध या हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, यहां पर चौथा ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक, अनुप्रास, उपमा या निर्देश। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण क्या हो, समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा, उपमा अलंकार होता है। तो अलंकार से रिलेटेड प्रश्न इसी तरीके का आएगा, उदाहरण दिया होगा, पूछ लेगा दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो आप सभी चीजों को तैयार करिएगा, परिभाषा भी और उदाहरण भी। अगला प्रश्न है सोरठा के प्रथम यानी पहले एवं तृतीय यानी तीसरे
तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहां पर पहला है विकल्प 11-11, दूसरा है 13-13, तीसरा है 16-16 और चौथा है 24-24। तो सोरठा के प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 कितनी 13 मात्राएं होती हैं। तो दोनों ही प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, चार राहों का समूह का समास बनेगा। क्या समास बनेगा? चार मार्ग बनेगा, चौराहा बनेगा, चार राह बनेगा या इनमें से कोई नहीं? तो चार राहों का समूह का समास क्या बनेगा? चौराहा बनेगा। यहां पर राइट आंसर है चौराहा। अगला प्रश्न है, नेह का तत्सम क्या होगा? पहला विकल्प है स्नेह, दूसरा है प्रेम, तीसरा है लगाव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नेह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्नेह होगा। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची होगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लेना क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद, नीरज, पंकज या अंबुज? तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है यड़ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। यहां पर राइट आंसर क्या है? यड़ संधि। अगला प्रश्न है, संसार का पर्यायवाची है। संसार का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है दुनिया, दूसरा है विश्व, तीसरा है भूमंडल, चौथा है इनमें से सभी या इनमें सभी। तो संसार का पर्यायवाची क्या है? दुनिया भी है, विश्व भी है और भूमंडल भी है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी या इनमें सभी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? पहला है विकल्प पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तीसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। किसका? सप्तमी विभक्ति बहुवचन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हो, पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पठिष्यति। यहां पर पहला विकल्प है सही। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है इति प्लस अत्र की संधि होगी, क्या होगी? पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा विकल्प है इतित्र, तीसरा विकल्प है इति अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? इत्यत्र हो जाएगी। यहां पर पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष। यहां पर हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? हस होगा, हसानी होगा, हसत होगा या हसंत होगा? राइट आंसर क्या है इसका? हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? हसत हो जाएगा। तो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। कितने अंक के? 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश होंगे 2, आपको देना होगा किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर किसी एक गद्यांश के नीचे जो दिए होंगे, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे।
और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश लिया गया है अजंता पाठ से। यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? अजंता पाठ से है। और जिसके लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। अगला प्रश्न है इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी आपको कुल यहां से 6 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में जो गद्यांश है यह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। गद्यांश है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? मित्रता पाठ से, क्योंकि यहां पर गद्यांश में कई बार लिखा हुआ है मित्र या मित्रता। तो आप समझ सकते हैं कि किस पाठ से यह गद्यांश लिया गया होगा। और जिसके लेखक कौन है? मित्रता पाठ के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है इनके द्वारा रचित मित्रता शीर्षक पाठ। इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर दूसरा प्रश्न आया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश आएंगे, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए जो 3 प्रश्न होंगे। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है पुरते। यहां पर क्या होगा? पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघ में डग दोए। यह जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पद्यांश का यहां पर पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है? वन पथ पर। किस पाठ से लिया गया है पद्यांश? वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है यहां पर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा, यानी कोई एक लाइन रेखांकित होगी या 2 लाइनें रेखांकित होंगी, तो जितनी भी लाइनें रेखांकित होंगी उनकी आपको व्याख्या करनी होगी। यदि रेखांकित अंश से रिलेटेड प्रश्न नहीं आता है तो आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या लिखनी होगी। अथवा में जो पद्यांश है यह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो इस पद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। और जिसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है रचयिता? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न है कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम क्या है? तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न संख्या 3 है, यहां पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। और यहां पर महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं?
पहला गद्यांश है यहां पर विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? यह गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति पाठ से। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। और दूसरा जो गद्यांश है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यह भी गद्यांश इसी पाठ से है, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, जो भी गद्यांश होगा उसका, और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह किस पाठ से है? तो यह भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला है बंधनम मरणम वापि जायो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, इस पाठ से लिया गया है संस्कृत का यह पद्यांश। और इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं और महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमशः प्रोवाइड करा दी है। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर लिंक शेयर कर दूंगा, और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे वीडियो, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न संख्या 5 है, यहां पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य से रिलेटेड, यानी जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित होगा, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक? 3 नंबर मिलेंगे। कितने? 3 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे कि मुक्तदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। और यहां पर अगला प्रश्न आया है दूसरा, मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी के अनुसार किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। यहां पर आप सभी देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आपको मैंने बता ही दिया, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत क्या पूछा गया है? दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है, और रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 100% आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में यही जीवन परिचय, और इनसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, सभी का जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को। और यहां पर आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए अब आपको कितने नंबर मिलेंगे? अब आपको मिलेंगे 5 नंबर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिल जाएंगे। 6 खा के अंतर्गत प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का और माखनलाल चतुर्वेदी जी का, तीनों ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, जिनसे रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और अगला प्रश्न है, आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 7, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप जब किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखोगे, उनसे संबंधित किसी एक रचना का नाम लिखोगे, इसके लिए आपको 5 नंबर इस बार मिलेंगे, यानी कुल 10 नंबर आपको जीवन परिचय से मिल रहे हैं। तो बड़ी ही खुशी की बात है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए 2023 बोर्ड परीक्षा की। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि 2 श्लोक तो
तो आएंगे ही आएंगे पद्यांश के रूप में। आपको जब 3 श्लोक तैयार होंगे आपके, तो हो सकता है 2 श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आए, जो आपने तैयार किए हो, तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना। 2 आएंगे तो आप तीसरा आसानी से लिख लेंगे और आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर 4 प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। अंतिम प्रश्न क्या है यहां पर प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप देख पा रहे हैं निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा 9 नंबर का। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। यहां पर जो विषय हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण, दूसरा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, अगला है राष्ट्रीय एकता का महत्व और अगला है बाढ़ का विनाशकारी दृश्य। तो इन सभी विषयों पर भी निबंध आपको तैयार कर लेना है। वैसे तो मैंने आप सभी को बताया है कौन कौन से निबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी वीडियो को शेयर कर दें। इसी तरीके का आएगा हिंदी विषय का पेपर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, और इस पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। 2023 बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न 100% बनेंगे। आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।